हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को आरोही अवरोही व छोटी बड़ी भिन्नों से संबंधित प्रश्नों को कराने वाला हूँ। आज हम लोग सीखेंगे कि इन टाइप के प्रश्नों को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न। 15/16, 19/20, 24/25 और 35/36 में कौन सबसे बड़ी भिन्न है? दोस्त, अगर हम लोग यहाँ पे बेसिक मेथड की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, इन सभी डिनोमिनेटर का यानी कि हर का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं, फिर इसी से डिवाइड करते हैं। जो भी उसका क्वॉशिएंट यानी कि भागफल आता है उसे हम लोग इसके न्यूमरेटर यानी कि अंश में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर ये पता कर लेते हैं कि कौन सी भिन्न बड़ी है। बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ दोस्त। चलो मुझे यहाँ पे बताओ कि यहाँ अंश और हर के बीच कितना डिफरेंस है? 1 का है। यहाँ पे भी अंश और हर में 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। इन सभी फ्रैक्शन में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का आ रहा है। तो ऐसा अगर आपको कोई भी प्रश्न मिलता है जिसमें आपके फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में फ्रैक्शन सेम मिलता हो, अगर आपको सेम फ्रैक्शन मिलता हो तो क्या करना होता है, जिस भी फ्रैक्शन का अंश यानी कि न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा दोस्त, वही फ्रैक्शन आपका सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो यहाँ पे मुझे बताओ कि ये जो फ्रैक्शन आपके पास है इसमें सबसे बड़ा अंश यानी कि न्यूमरेटर किसका है? 35। मतलब जो सबसे बड़ी भिन्न है दोस्त वो क्या है आपकी? 35/36। यही जो है इस फ्रैक्शन में सबसे बड़ी भिन्न है। बात समझ में आ गई? एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा कि आपको ऐसे प्रश्नों में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच में सेम डिफरेंस मिलता हो, जैसे यहाँ पे 1 का मिला, यहाँ पे 1 का मिला, यहाँ 1 मिला और यहाँ 1 मिला, ऐसे ही किसी क्वेश्चन मान लो सब में 2-2 मिल रहा है, सब में 3-3 मिल रहा है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन है उसमें अंश और हर में अगर सेम डिफरेंस आपको मिल रहा है तो जिस भी भिन्न का अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी भिन्न होगी, और जिस भी भिन्न का अंश छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी। एक दूसरा प्रश्न हम लोग चेक करते हैं। 7/8, 5/6, 9/10, 11/12 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, ये बताना। अब यहाँ पे मुझे बताओ दोस्त कि जो भी फ्रैक्शन आपके पास है सब में जो डिफरेंस आ रहा कितने का आ रहा? 7 और 8 में 1 का डिफरेंस, 5-6 में 1 का, 9-10 में 1 का, 11 और 12 में 1 का डिफरेंस आ रहा है। सबसे छोटी भिन्न बतानी है तो मैंने अभी क्या बताया कि जिस भी भिन्न का अंश छोटा होगा, ऐसी सिचुएशन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम आ रहा होगा, ऐसी सिचुएशन में जिस भी भिन्न का न्यूमरेटर यानी कि अंश आपका छोटा होगा वही भिन्न सबसे छोटी होगी। तो यहाँ पे बताओ मुझे सबसे छोटी भिन्न कौन सी बनेगी आपकी? 7/8 बनेगी, क्योंकि 7 जो है, जो 7/8 आपकी भिन्न है, इसमें 7 जो है वो सबसे छोटा अंश है। बात समझ में आ गई? तो ये 5/6, 5/6 ये जो भिन्न आपके पास है इसमें सबसे छोटा अंश कौन सा है? 5 है। तो यही सबसे छोटी भिन्न होगी 5/6। बात समझ में आ गई? अगर सबसे बड़ी भिन्न पूछा होता तो कौन सी होती? 11/12 होती, क्योंकि 11/12 में 11 जो है हमारा वो सबसे बड़ा अंश है। तो बात क्लियर हो गई कि ऐसे सिचुएशन में जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम डिफरेंस आ रहा होता है उसमें क्या करते हैं कि जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटी भिन्न, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ी भिन्न। अगला प्रश्न दोस्त, 3/5, 4/6, 1/3, 5/7 को अवरोही क्रम में मतलब डिसेंडिंग आर्डर में राइट करना। ठीक है, तो डिसेंडिंग आर्डर में क्या होता है? डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ी वैल्यू पहले होती है और सबसे छोटी वैल्यू सबसे पीछे होती है, यही तो होती है। यहाँ पे मुझे बताओ 3 और 5 में कितने का डिफरेंस है? 2। 4 और 6 में भी 2, 1 और 3 में भी 2, 5 और 7 में भी 2।
तो इनमें सबके बीच में सेम डिफरेंस आया, सेम डिफरेंस सब में आया, मतलब सबसे बड़ी भिन्न आपकी कौन सी होगी, जिसका अंश बड़ा होगा। तो 5/7 ये सबसे बड़ी भिन्न हो गई, ठीक है। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, जिसका अंश छोटा होगा, मतलब 1/3 आपकी सबसे छोटी भिन्न हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है तो यहाँ पे देखो सबसे बड़ा अंश सबसे बड़ी भिन्न, अब इससे छोटी छोटी जाएगी तो सबसे छोटी हो जाएगी, यही तो हुआ। तो 5 से छोटा कौन सा, 4/6, 4/6 से छोटा 3/5, उसके बाद आपका 1/3, यही तो अवरोही क्रम में हो गया। बात समझ में आई। यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं दोस्त, बस आपको अच्छे से समझते रहना है कि यहाँ पे कैसे पैटर्न को फॉलो करना है। अगला प्रश्न दोस्त, 3/5, 4/6, 1/3, 5/7 को आरोही क्रम में लिखें। सेम रूल यहाँ पे फॉलो करेंगे। दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 2, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस, और यहाँ पे भी 2 का डिफरेंस। बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे आरोही लिखना। आरोही में क्या होता है, सबसे छोटा फ्रैक्शन सबसे पहले। तो सबसे छोटा कौन सा होगा, सबसे छोटा वो होता है जिसका अंश छोटा होता है। तो 1/3 सबसे छोटा हो गया। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, 3/5, इससे बड़ा 4/6, और इससे बड़ा 5/7। ये क्या हो गया, ये आरोही क्रम में हो गया। बात आपको समझ में आ रही है दोस्त। अगर आपके अंश और हर में सेम डिफरेंस आ रहा है तब के लिए सारे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक दूसरा पैटर्न हम लोग देखते हैं इस अगले प्रश्न में। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्त, 4/9, 2/7, 3/8, 6/13 और 5/11 है। इसको आरोही क्रम में लिखना और ये भी बताना है कि अंत से दूसरी भिन्न कौन सी आएगी। तो सबसे पहला काम क्या है, आपको डिफरेंस चेक करना। 4 और 9 में 5 का डिफरेंस, 2 और 7 में 5 का डिफरेंस, 8 और 3 में 5 का डिफरेंस, 6 और 13 में 7 का डिफरेंस, 5 और 11 में 6 का डिफरेंस। बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ, अभी तक मैंने जो भी प्रश्न कराया था उसमें क्या बताया था मैंने, कि अगर आपका अंश और हर में सेम डिफरेंस होता है तो जिसका अंश छोटा होता है वो छोटा होता है, यही तो मैंने बताया था। तो यहाँ पे इतने में देखो दोस्त, आपका जो डिफरेंस है वो तो सेम है, इसे पहले राइट कर लो। तो ये 2/7, 3/8 और ये 4/9, ये बात तो क्लियर हो गई। आपके पास 2 भिन्न बची है, 6/13 और 5/11। ये कहाँ पे आएगी ये देखना। अब देखो दोस्त, इसके हर से इसके अंश में गुणा और इसके हर से इसके अंश में गुणा करके चेक करेंगे कि ये भिन्न कहाँ पे जाएगी। देखो 7 छंग 42, 13 दूना 26, मतलब ये वाली भिन्न जो है इससे बड़ी है कि नहीं है, इससे चेक करेंगे। 8 छंग 48, 13 तिया 39, ठीक है। ये 39 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, मतलब ये क्या है, ये वाला जो है इससे भी बड़ा है, इससे चेक करो। 9 छंग 54 और ये 13 चौको 52। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। ये कितना हो गया, देखो इसको इसके साथ चेक करो, 13 चौको 52 और ये 9 छंग 54। तो ये वाली संख्या मुझे बताओ दोस्त कि जो 6/13 आपकी आ रही है वो इससे छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है, इससे छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है 4/9 से। तो बात समझ में आई। यहाँ पे इसके साथ चेक करो, देखो यहाँ पे हमने क्या बताया कि इसका हर इसका अंश होगा और इसका हर इसका अंश होगा। तो ये 13 चौको 52 हुआ और ये 9 छंग 54 हुआ, तो ये वाली वैल्यू इससे भी बड़ी हो गई। मतलब ये जो 6/13 है इन तीनों के बाद में आएगा कि नहीं आएगा, बट यहाँ पे 2 वैल्यू है, ठीक है। अब इसको भी चेक कर लो, यहाँ पे देखो इन दोनों को ही चेक कर लो। ये कितना होगा, 11 से 66 होता और ये 13 × 65 होता है। मतलब क्या हुआ कि 65 वाला पहले आएगा, ठीक है, और 66 वाला बाद में जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पहले आपने क्या कि जिसके बीच का सेम डिफरेंस था उसको आपने असेंडिंग आर्डर में राइट कर दिया, जो छोटी भिन्न थी छोटी, जो बड़ी भिन्न थी बड़ी, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक। उसके बाद आपने सबके बीच में रख के इसको चेक करा। ये काम आपको करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे जो डिफरेंस है दोस्त वो अलग पड़ रहा है। क्या करना होता है कि इसका अंश इसका हर होता है और इसका हर इसके अंश में मल्टीप्लाई करके चेक किया जाता है। अब देखो यहाँ पे
ये 13 दूना 26 और ये 7 छंग 42 बड़ा था, मतलब इसके बाद आएगा। यहाँ पे देखो ये कितना बनेगा आपका 6 8 48 और ये 13 तिया 39, इससे भी बड़ा बना कि नहीं बना। और यहाँ पे देखो ये 9 छंग 54, ये 54 है और ये 13 चौको 52, ये 52 ही है और ये 54 है, मतलब इसके ही बाद जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे देखो दोस्त, यहाँ पे क्या करना है, इन दोनों को चेक कर लो। 11 छंग 66 और 13 पचे 65, तो 65 कम होता है ना, तो पहले 65 वाला लिख दो, फिर 66 वाला लिख दो। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न दोस्त, 2/5, 3/8, 4/9, 5/13, 6/11 को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। और ये भी बताना है कि यहाँ पे जो हमारा फोर्थ फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, इसमें आपको डिफरेंस देखना है। 5 और 2 में 3 का डिफरेंस, 8 और 3 में कितने का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 9 और 4 में 5 का डिफरेंस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने का 8 का डिफरेंस आ रहा है, और यहाँ पे दोस्त 6 5 11 5 का डिफरेंस आ रहा है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, इसमें इसमें और इसमें 5 का डिफरेंस है। तो मैंने अभी क्या बताया था कि जब आपको सेम डिफरेंस मिलता है, जब आपको सेम डिफरेंस मिलता है तो आपको क्या करना होता है कि जो अंश छोटा है वो छोटा भिन्न होता है। तो ये 3/8 हो गया, ये 4/9 हो गया और ये आपका 6/11 हो गया। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। अब आपके पास क्या बच रहा है, 2/5 और 5/13 बच रहा है। अब ये दोनों भिन्न किसके बीच में जाएगी या बाद में जाएगी, बस आपको यही क्लियर करना है। हमने क्या बताया कि इसका हर इसके अंश में और इसका हर इसके अंश में गुणा करके चेक करते हैं। ये 8 दूनाई 16 है, ये 5 तिहाई 15 है, ये 15 है, ये 16 है, मतलब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है। ठीक है, यानी कि इसके बाद में 2/5 आना है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या इसके बाद में भी 2/5 आएगा, ये चेक कर लो। अब देखो यहाँ पे 9 दूनाई 18 और ये 5 चौके 20, ये 20 है, ये 18, मतलब ये वैल्यू इसके पहले आएगी। क्लियर, इसको चेक कर लो। यहाँ पे देखो ये 13 तिया 39 है और ये 8 पंचे 40 है, मतलब ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है, ये वाली जो वैल्यू है वो इससे बड़ी है। इससे भी चेक कर लो। 9 पचे 45 और 13 चौको 52, ये 52 है, ये 45 है, मतलब ये वाली वैल्यू इसके पहले, मतलब ये दोनों जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में आएगी। अब यहाँ पे ये मैटर करता है कि ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा। अब ये पहले आएगा कि ये पहले आएगा, ये कैसे पता, इन दोनों को सॉल्व कर लो। 13 दूना 26 और 5 पचे 25, 25 ये आ रहा, 26 ये आ रहा, मतलब ये वाली वैल्यू पहले आएगी। तो आपने क्या किया, 5/13 यहाँ पे लिख दिया और 2/5 आपने यहाँ पे लिख दिया। यही आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया जो असेंडिंग आर्डर में है। क्लियर हो गया दोस्त कि कैसे यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, आपको बस इसे माइंड में सॉल्व करना है। चौथी भिन्न पूछ रहा था, तो पहली दूसरी तीसरी और चौथी भिन्न आपकी कौन सी है, 4/9। ये असेंडिंग आर्डर में भी हो गया और ये आपकी चौथी भिन्न हो गई। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न दोस्त, 8/9, 9/12, 7/8, 5/6, 17/20 को आपको आरोही क्रम में लिखना है। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई फ्रैक्शन आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी सिंगल यूनिट से कट रहा हो तो उसे पहले कट कर दो। ये 3 त्रिक का 9, ये 3 चौके 12 कट गया, और तो कोई फ्रैक्शन नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब सबके बीच का डिफरेंस चेक करो, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस, एक डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस आ गया। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जिसमें जिसमें आपको सेम डिफरेंस मिला है उसे पहले के अकॉर्डिंग आप राइट कर दो। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी बनेगी आपकी, 3/4। उससे बड़ी कौन सी बनेगी आपकी, 5/6। उससे बड़ी बनेगी आपकी 7/8 और उससे बड़ी बनेगी आपकी 8/9। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई। 3/4 का मतलब क्या है आपका, 9/12। ठीक है दोस्त, तो इतनी बात आपको समझ। बचा क्या आपके पास, 17/20। अब ये 17/20 किसके बीच में जाएगा, बस यही आपको चेक करना, कोई कैलकुलेशन नहीं करना दोस्त, बस आपको देखो समझते रहना कैसे क्या करना। ये 9/12 जो है ये 3/4 है, ये 9/12 जो है वो 3/4 है। अब देखो यहाँ पे 17 चौको 68 और 20 तिहाई 60,
मतलब क्या हुआ कि ये वाली वैल्यू जो है इससे बड़ी है, मतलब इसके बाद में आएगी। ये क्लियर हो गया। इसके बाद भी चेक कर लो, यहाँ पे देखो 20 पंचे 100 हो गया, 20 पंचे 100 हो गया, और ये 17 छक्का 102 हो गया, मतलब ये वाली वैल्यू इसके भी बाद जाएगी। क्लियर, यहाँ से चेक करो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 20 सत्ते 140 और 17 अट्ठे 136, मतलब इससे छोटा, इससे छोटा है, मतलब बस क्या करना है, ये वैल्यू जो है इसके पहले आ जाएगी 17/20। हमने क्या क्या चेक किया था, इसके बाद में आ रहा है ये, देखो यहाँ पे 20 पंचे 100 और 17 छक्के 102, तो ये वाली वैल्यू 102 बन रही है, मतलब ये 100 वाले से ज़्यादा है। और यहाँ पे देखो 7 दूना 14 140 बन रहा है, और 17 अट्ठे 136, मतलब 136 वाला छोटा है। तो क्या करना है, इन दोनों के बीच में ये वाली वैल्यू आ गई, बस यही आपका रिक्वायर्ड फ्रैक्शन हो गया, जो आरोही यानी कि असेंडिंग आर्डर में। तो बात क्लियर हो रही है दोस्त। अगला प्रश्न मैंने दोस्त ऑप्शन वाला लिया हुआ है, निम्न में से कौन सी भिन्न बड़ी है। तो यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे बस आपको समझना है। अब देखो ये 0 पॉइंट है, यहाँ पे ये अंश जो है वो छोटा है हर से, मतलब 0 बार जाएगा। यहाँ पे भी अंश छोटा है हर से, मतलब ये 0 बार जाएगा। तो सब में 0 पॉइंट कुछ आएगा। यहाँ पे देखो 33 एक बार पूरा चला जाएगा, मतलब इन सभी में हमने देखा तो 0 टाइम्स जा रहा है, और यहाँ पे 44/33 में एक बार जा रहा है। मतलब क्या हुआ कि यही हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। बात समझ में आ गई। 33 का पहाड़ा एक बार 44 में चला जाएगा, 1 पॉइंट आएगा, और सब में 0 पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ये अंश जो है वो छोटा है हर से, मतलब ये 0 बार जाएगा। यहाँ पे भी अंश छोटा हर से, मतलब ये 0 बार जाएगा। तो सब में 0 बार जा रहा है, यहाँ पे एक बार जा रहा है, मतलब जो हमारी बड़ी भिन्न होगी वो 44/33 होगी। ऐसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे देखो दोस्त, निम्न में कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताना। ये 3 होल 1/3, 5 होल 1/5, 2 होल 1/2 एंड 7 होल 1/2। अब मुझे दोस्त बताओ, ये जो लिखा है इसमें क्या हुआ है, ये 3 बार पूरा का पूरा टेबल गया होगा, ये 5 बार गया है, ये 2 बार गया है, 7 बार। तो सबसे ज़्यादा बार टेबल किस में गया है, 7 होल 1/2 में। इसका मतलब यही हमारी सबसे बड़ी है। तो बात आज का क्लियर हो गया दोस्त। तो दोस्तों मुझे ये उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इस टाइप के प्रश्नों को आप घर पे और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ये बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्त।